राधे कृष्णा, कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में। बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास। यस, विजुअलाइजेशन बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है आपकी मैनिफेस्टेशन को। और मैंने आपको बताया होगा कि मैंने 1 जनवरी से मतलब 14 जनवरी या आज भी स्टिल आज भी जो जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के थ्रू ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे सोचती हूँ और ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन ये दो मेरे लाइफ में मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैजिक बुक तो चलो कर ही रही हूँ, जादू तो मैं कर ही रही हूँ। ठीक है, बट इसमें जो जादू में क्या बताया जाता है, विजुअलाइजेशन भी बताया जाता है, आपका ग्रेटिट्यूड भी बताया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ विजुअलाइजेशन। ठीक है, अरे यार विजुअलाइजेशन क्या काम करता है, यहाँ आपने सोचा, पता है क्या होता है? कई बार विजुअलाइजेशन से ना हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो चंद घंटों में, चंद मिनटों में भी पूरी हो जाती हैं। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को एक बार याद है कि मेरी ना कोई इयरिंग्स थे, गोल्ड के इयरिंग्स थे। ठीक है, वो मैं रख के कहीं भूल गई थी और उसको ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कुछ काफ़ी मंथ हो गए थे यार। वो मेरे को मिल ही नहीं रहे थे। मैंने सारा घर छान मारा था, सारी जहाँ जहाँ पे हम रखते थे चीज़ें वो सब जगह देख लिया था, बट ना मुझे मिले ही नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिले। मैंने क्या किया, मैंने एक दिन बैठी, मैंने कहा यार क्या करूँ। उस दिन विजुअलाइजेशन का कुछ मुझे एक दिखा प्रोसेस। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 मिनट अपना टाइमर सेट किया विजुअलाइजेशन में। मैंने एक पूरी प्रॉपर मूवी चलाई, मैंने एक प्रॉपर मूवी चलाई कि मुझे वो जो इयरिंग्स है मेरे ही किसी बैग के अंदर या ठीक है ऐसे मिल गए मुझे। तो मतलब कोई पर्स के अंदर मैंने रखे थे, कोई जैसे पर्स में छोटी छोटी जिप्स नहीं होती अंदर के साइड में ना, छोटे छोटे खाने होते हैं तो उसमें जिप्स होती है। तो मैंने विजुअलाइजेशन किया कि वहाँ पे मुझे वो इयरिंग्स मिल गए। ठीक है, और मैंने ये भी देखा था कि वो कौन सा पर्स था। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ऐसा कुछ विजुअलाइज किया था उस समय पे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मैं विजुलाइज करके 10 मिनट करके, मतलब मैंने टाइमर लगाया था कि मैं 10 मिनट तक ये मूवी चलाऊंगी। ठीक है, एज इट इज मैंने वो मूवी चलाई, मैं करके हटी उसको, फिर उसके बाद मैं भूल गई, मैंने लेट गो कर दिया क्योंकि ये मैंने सिर्फ एक बार किया था। और उसके मैं ना नेक्स्ट डे मुझे, मैं क्या कर रही थी, कुछ मैं ना अपने मतलब कपड़े संभाल रही थी कुछ। ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे वो पर्स मिला, मैंने कहा यार ये पर्स कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे, पड़ा हुआ मेरे को पता था वहाँ पे उसमें चीजें हैं ये भी पता था। मैंने कहा चलो इसको ही थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। मैंने उसको खोला, मतलब एक अंदर की तरफ ने एक छोटी सी जिप पड़ी पड़ी थी उसमें, मैंने उसको खोला, एज इट इज वहाँ पे मुझे वो मिली, वो इयररिंग्स मुझे वहाँ मिले जिसको ढूंढते ढूंढते मुझे कितने महीने हो गए थे, इवन 3 to 4 मंथ हो गए थे। मैंने कहा अब नहीं मिलते भैया ये मुझे, अब नहीं मिलते मुझे। बट एक विजुअलाइजेशन की ताकत ने वो 3 से 4 महीने जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी, मुझे जहाँ टाइम लग रहा था, घर वाले ढूंढ रहे थे, मेरी मम्मा ढूंढ रही थी, वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के 10 मिनट के विजुअलाइजेशन में मिल गई। इतनी बड़ी ताकत होती है विजुअलाइजेशन। और फिर मैं, एक और कहानी है मेरे पास, अगर मैं बताने बैठूंगी, चलो बता ही देती, छोटी सी कहानी है। ठीक है, वो भी मेरी नानी, जो वैसे अभी इस दुनिया में नहीं है, बट एक बार मेरे को याद है, मेरी नानी थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, उनके पास ना कुछ पैसे थे, वो उनको ढूंढते ढूंढते ना उनको इतना समय हो गया था ना, हाँ 2 महीने से ऊपर हो गए थे। वो बेचारे रोज उस मतलब उनके पास एक छोटी सी पेटी थी। ठीक है, उसमें से ना रोज कपड़े निकालते और उसमें डालते। उनके ना पास एक, मतलब पहले थैली में पैसे बांध के रख देते थे ना, बुजुर्ग थे वो, तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने थैली में पैसे बांध के रख दिए और कहीं पे उनको भूल गए वो। ठीक है, और फिर उसके बाद ना मेरी मतलब बड़ी मौसी, उन्होंने भी देखा क्योंकि वो गांव साइड में ही रहते थे, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी चेक किया, कहीं उनको नहीं मिले। उनकी फ्रेंड थी, मेरी नानी की फ्रेंड थी, उन्होंने भी चेक करा, उनको भी नहीं मिले। मतलब ऐसे ऐसे करते करते 1 महीने से ऊपर हो गए। जो भी आता था ना नानी के घर, नानी कहती थी इसको ढूंढ दो भाई, इसको ढूंढ दो, मेरे मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मतलब अच्छे अमाउंट थी उसमें भी, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, और फिर उन्होंने सब आते थे, सब देखते थे, सब कहते थे नहीं है भैया इसमें नहीं है, शायद आपने कहीं और रख के भूल गए हो। कहते नहीं मैंने यहीं रखे, यहीं रखे, यहीं रखे, मुझे याद है। तो ऐसे में क्या हुआ था, मैं ये विजुअलाइजेशन की कहानियां बता रही हूँ, उस समय तो मैं बहुत बच्ची थी, मैं छोटी थी, तब भी ये काम करता था। ठीक है ना, उस टाइम पे क्या हुआ, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया फिर। ठीक है, और उस टाइम हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव जा रखे थे, तो मैं अपनी नानी के घर गई। ठीक है, उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम अपनी नानी के घर गई थी। ठीक है, और वहाँ पे
मेरी बड़ी सिस्टर गई थी और मैं गई थी और मैं मम्मी गई थी। मम्मी किसी काम से फिर वापस कहीं चले गए थे, तो हम नानी के घर पे थे। तो नानी ना बेचारी बड़ी सैड हो रखी थी कि नानी कहती कि यार मेरे ना पैसे गुम हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरी बड़ी सिस्टर ने बोला क्या हुआ, मैं देख लेती हूँ। मैं तो छोटी थी उस टाइम पे, मेरे को उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने ना जस्ट ऐसे ही खेल रही थी, खेलते खेलते मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार अगर नानी के पैसे मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। मैं ऐसे सोचने में लगी कि हाय नानी के पैसे मिल गए हैं, है ना। मैं ऐसे जस्ट एक्ट करने लगी, तो मुझे याद है वो दिन का, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने पहले जो भी देखता ना, मतलब उस बॉक्स के अंदर देख रहा था, उसके अंदर कपड़े थे, कपड़े के अंदर किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो पहले मेरी सिस्टर ने भी पूरा बॉक्स देखा, पूरा वो देखा, ठीक है, सारी चीज़ें देख ली। फिर मेरी सिस्टर ने कहा नानी इसमें नहीं है, तू ऐसी तूने पता नहीं कहाँ रख दी होगी, तो भूल गई होगी। नहीं नानी कहती नहीं बेटा मैंने यहीं रखे, मैंने यहीं रखे, मुझे याद है, मेरे को प्रॉपर याद है, मैंने यहीं रखे। फिर उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं होंगे कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे तो क्या कर सकते हैं। तो वो ना उठा उठा के कपड़े, एक एक कपड़े ना ऐसे रख रही थी, मेरी सिस्टर रख रही थी। और उसने ना एक ब्लाउज था मेरी नानी का जिन्होंने काफ़ी टाइम से पहना नहीं था, तो ब्लाउज के अंदर उन्होंने वो रखा हुआ था। और जैसे मेरी बहन ने ऐसे वो ब्लाउज उठा के, जो उसने झाड़ा भी नहीं, वो ऐसे उठा के ऐसे रख ही रही थी, उसमें डाल ही रही थी, जस्ट उसमें से एक पन्नी नीचे गिरी ठश करके। एंड उसने बोला नानी ये क्या है। नानी ने खोला खोलो, नॉन इतनी खुश, वाह मेरे पैसे मिल गए, मुझे बहुत मजा आ गया। और मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं पता नहीं पकोड़े खा रही थी क्या खा रही थी, हाँ आई थिंक सो पकोड़े वगैरह खा रही थी मैं उस टाइम पे। नानी आई, नानी कह रही बेटा मेरे पैसे मिल गए, तुम तो मेरे लिए लक्ष्मी आई हो, तुम दोनों मेरे लिए लक्ष्मी आई हो, ये वो। मैं बहुत प्यार करने लगी उस समय, ठीक है। फिर उन्होंने हाँ मेरे को, मेरी सिस्टर को भी पैसे दिए कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से मेरे पैसे मिल गए, है ना। तो वो उस समय मैंने एक छोटा सा विजुअलाइजेशन किया था, मुझे तो पता भी नहीं था विजुअलाइजेशन क्या होता है उस समय पे, ठीक है। बट आज मैं जब ये जानती हूँ ना कि यार वो भी एक ताकत थी विजुअलाइजेशन की, मैंने जस्ट ऐसे सोचा था कि मेरी नानी को पैसे मिल गए। एक बच्चे की प्योर इंटेंशंस होती है। देखो उस समय मुझे नहीं पता था, है ना। तो जब आज भी वो मैं दिन याद करती हूँ ना, मेरे को कई बार ऐसा रोना आ जाता है, यार क्या मेरे मेरे मतलब जस्ट एक थॉट ही क्रिएट किया था उस समय पे भी, है ना। तो विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी ताकत है आपके लिए, बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको ये इंटेंशंस, अगर आप उसमें प्योर इंटेंशन डाल देते हो, अपनी पूरी ताकत लगा देते हो ना विजुअलाइजेशन में, तो आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी मतलब हो जाती है, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जहाँ तक इस चीज़ को महसूस किया है। बट अब अगर मान लो किसी से विजुअलाइजेशन ही नहीं होता, अब वो क्या करे इंसान, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में विजुअलाइज नहीं कर पाते। देखो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं छोटे से विजुअलाइजेशन करते आ रही हूँ। छोटे से इन द सेंस कि अगर मेरी एक हिंदी वाली मैडम थी ना, तो वो ऐसे एक स्टोरी बताती थी कि जैसे हम हमारी हिंदी में स्टोरीज होती है ना, तो ऐसे बताती थी वो गया वहाँ पे लड़का, वो वहाँ से सामान लेने गया, तो मैं ना उसको विजुलाइज करने लग जाती। एक लड़का है वहाँ से सामान लेके आ रहा है, फिर वो गड्डी में बैठ रहा है, मैं सारी चीज़ें ना इसे एग्जैक्ट पिक्चर के फॉर्म में ना विजुलाइज करती थी जब भी वो कहानियाँ कुछ सुना रहे होते थे। मतलब जो हिंदी की कहानियाँ होती है, हमारी पंजाबी भी थी तो पंजाबी में भी कहानियाँ होती थी, तो मैं वो उसको भी विजुलाइज करती थी। तो ये सब चीज़ें मेरे बचपन से ही परमात्मा ने कुछ एक गॉड गिफ्टेड भी होता है, बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, वो है मेरे अंदर, ठीक है। बट अब जिनसे होता ही नहीं ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं लेके आई हूँ। वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं होता है तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने थोड़ी देर अपनी सांसों पे ध्यान देना है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करनी है, अच्छे से अपने आप को डीप ब्रीदिंग करनी है। आपको ना उससे पहले क्या करना है, ठीक है, डीप ब्रीदिंग से पहले बता रही हूँ मैं आपको। आपको मान लो कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आप क्या करो, अपनी ना एक ना वॉइस की रिकॉर्डिंग रख लो। वॉइस की रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करके जो जो आपको चाहिए, जैसे कि मान लो आपको कोई घर चाहिए, तो आप ये वॉइस को रिकॉर्ड करके रख लो। वाओ मैं उस घर में एंटर कर रही हूँ, मैंने अपने उस घर का दरवाज़ा खोला, ठीक है, खोलते ही मुझे हॉल मिला, हॉल में मैंने लाइट्स ओपन करी, मतलब ऐसे ऐसे एक एज अ कहानी बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अंदर एंटर करी, फिर मैंने वहाँ पे एक बहुत प्यारा रूम देखा, उसके अंदर मैंने एक बहुत ही अच्छा फर्नीचर देखा, जिसमें बहुत प्यारा बेड लगा हुआ था, साइड में लैंप लगा हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छी सीनरी लगी हुई थी। वाह वहाँ के कर्टन्स बहुत अच्छे थे, वहाँ से एक लाइट आ रही थी, बहुत प्यारी सूरज की रोशनी आ रही थी, ठीक है। उसके साथ एक अटैच वॉशरूम था, वॉशरूम बहुत अच्छा था, बहुत क्लीन था। उसमें शावर लगा हुआ था, बथ
टब बाथ लगा हुआ था, ठीक है, और उसमें बहुत प्यारे प्यारे नल्स लगे हुए थे, ठीक है, और टैप्स लगे हुए थे, और जो भी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। और जैसे कि उसके साथ किचन था, ओपन किचन था, बहुत प्यारा किचन था, उसकी जो फर्निशिंग थी बहुत प्यारी थी, ठीक है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे ड्रोर लगे हुए थे। बीच में उस किचन में एक स्टैंड था जिसमें गैस थी, ठीक है, और बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब किचन के सेट रखे हुए थे, सामान रखा हुआ था। बहुत अल्टीमेट किचन था, चिमनी लगी हुई थी। आप एक एक चीज को बोलते जाइए जो जो आपको चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। मैं ऐसे वहाँ पे एंटर कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैंने बोला वाओ यही तो मुझे चाहिए था। और वहाँ मतलब आप हर एक चीज, आपको जो करना है ना, आपको विजुलाइज करना है ना, आपको पता तो आपको क्या बोलना है, ठीक है, मतलब आपको ये तो पता है कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है, तो उसी को आप ना रिकॉर्ड कर लो अपनी वॉइस में। जब आप अपनी रिकॉर्ड कर लोगे ना उस वॉइस में ना, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग कर लो, कितनी, मैक्सिमम मैं आपको बोलूंगी 10 मिनट्स, इससे ऊपर मत जाना, फिर वो ना खिचड़ी पकने लग जाती है, ठीक है, तो 10 मिनट्स आप विजुलाइज करो, ठीक है। आपने क्या करना है, 10 मिनट का एक पूरा, या तो उससे पहले लिख लो कि आप विजुलाइजेशन में क्या क्या डालना चाहते हो। लिखने के बाद एक पेपर में लिखने के बाद उसको पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए हो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब पता क्या, रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब उस समय विजुलाइज करने बैठोगे ना तो आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर आप घबराओगे या आप, क्योंकि आपको किसी और को तो सुनाना नहीं है, खुद ही को सुनाना है, तो इसलिए आप अच्छे से पहले उसको 2-3 बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, और आप जब रिकॉर्डिंग करने बैठोगे तो आप बिल्कुल एक स्मूथ में रिकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिर आप जब भी जब भी चलाओगे, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा उसको सुनने में। अब यहाँ पे मैं विजुअलाइजेशन की बात बता रही हूँ कि आपको पहले क्या करना है, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना, दैट्स इट, और आंखें बंद करके बस बैठे रहना है, उसको सुनते जाना है, सुनते जाना है, फील करते जाना है। फिर पिक्चर्स आ रही हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, बैठना सीखो, उस चीज़ के साथ बैठना सीखो, आप अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करो। आप ये बोल सकते हो कि मैं कहीं और से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। आपकी आवाज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है, आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए, आपके माइंड तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड करो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, और ऐसे विजुलाइज करो। धीरे 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 आपके खुद के माइंड में वो पिक्चर्स बननी शुरू हो जाएंगी। ये विजुलाइजेशन का तरीका है, ये तरीका है विजुलाइजेशन का। अगर आप चाहते हो कि आप विजुलाइजेशन अच्छे से कर पाओ, तो आप क्या करना, जब भी आप सोने जाते हो ना, सोने से पहले जो जो आपके साथ अच्छा घटित हुआ है, बुरा नहीं बोल रही मैं, जो जो आपके साथ अच्छा घटित हुआ है पूरे पूरे दिन में, कि मैं सुबह उठी, सुबह उठ के मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होके मैंने खाना बनाया, खाना बना के मैंने उस खाने को इंजॉय किया, टेस्ट किया, मज़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया, ठीक है, मैंने मेडिटेशन करी, वो सारा सीन आप सोने से पहले एक बार दोहराइए, जो जो अच्छा हुआ है आपके साथ, ठीक है। मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से प्यार किया, ठीक है, मैं मम्मी को हक कर रही थी, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ होगा पूरे दिन में, ठीक है। जो जो आपके साथ, आप ऑफिस गई, मैं ऑफिस में मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने ऐसे ये कपड़े पहन के गई थी, मतलब जो जो आपके साथ अच्छा हुआ होगा ना, पूरे दिन का एक समरी रख लो अपने माइंड में, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ ये तो हमें याद ही रहता है ना। तो बस अगर आप अपने मतलब क्या मैनिफेस्टेशन करी, विजुअलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्या करना है, रोज जो आपके पूरे दिन में हुआ है ना उसको थोड़ा थोड़ा सोचना है, मतलब जो अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है वो नहीं लेना आपने, क्योंकि आप सोने से पहले करोगे तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट डालेगा। तो आपने क्या करना है, सोने जाने से जस्ट थोड़ी से पहले आपने अपनी अच्छी अच्छी गुड मेमोरीज को रिकॉल करना है अपने दिमाग में, ठीक है, आज के दिन। तो ये भी आपकी विजुअलाइजेशन को मतलब अच्छा बनाने में, ठीक है, वो करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। होता है विजुअलाइजेशन। अब कोई बोलेगा मेरे से तो नहीं होता, मेरे से तो नहीं होता, आप 1 घंटे पहले सोच लो ना आपने क्या किया है, अच्छी चीज़ें, नॉट अ बुरी चीज़ें। अगर कुछ बुरा हुआ है तो उससे 1 घंटे पहले कुछ अच्छा हुआ होगा, उससे 1 घंटे पहले कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना। बस उसको आप एक, चाहे थोड़ी देर के लिए पिक्चर चला के रखो, 2 से 3 मिनट, इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी विजुअलाइजेशन करने में, ठीक है। तो जिनसे नहीं होता वो उनकी बात करिए, जिनसे होता है वो तो
कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यस, विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत है यार। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपनाया एंड यस, बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, तो करके देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको करने में। ठीक है, नहीं होती तो इसकी भी मैंने आपको एक समाधान बता दिया। अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उसको सुन लो, उससे भी आपको बहुत फील आएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी धीरे 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 विजुअलाइजेशन भी बननी शुरू हो जाएगी उससे। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, शेयर करना एंड बस। इसमें मैंने थोड़े अपने 2 एक्सपीरियंस भी पहले बता दिए, तो अगर वीडियो लंबी होगी तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे कृष्णा।